इसे जहाँ बैठा दो बैठा रहेगा। किंतु यह नन्हा अंशु नहीं मानता। सवेरे उठते ही रोने लगेगा कि इसे नंद भवन ले चलो। जब तक नीलमणि के समीप नहीं पहुंचेगा रो रो कर हिचकता रहेगा। कितना भी स्तन मुख में लेगा ही नहीं। सबके शिशु ऐसे ही हैं। देवरानी अतुला का तोक यह सबसे छोटा, नीलमणि की दूसरी मूर्ति तो मानता ही नहीं। मेरा अंशु तो से 1 महीने बड़ा है। अतुला का भद्र तो रात्रि को भी वही सोने लगा है। किंतु तोक 20 दिन का शिशु भी कहाँ मानता है। वह भी सवेरे ही वहां पहुंचना चाहता है। ये शिशु मान भी जाए तो हम सबसे रहा जाएगा। ये शिशु मान भी जाए तो हम सबसे रहा जाएगा। घर के कार्य में कैसे कर पाती हूँ मैं ही जानती हूँ। वहां पहुंच जाती हूँ तब अपने अंशु को भी स्तनपान करा पाती हूँ। यहाँ तो वह नीलमणि ही नेत्रों के आगे दिखता रहता है। वह उस भूमि स्पर्श के दिन ही बैठ गया था। ब्रजेश्वरी उसे बैठाना ही नहीं चाहती थी। मेरे बहुत कहने पर बैठाने लगी। बार बार मुझे स्मरण दिलाना पड़ता था। बैठाने पर कुछ क्षण बैठा रहने लगा। उसे भी इतने सखा मिल गए। ये सब सटकर समीप बैठने लगे तो वह भी बैठने लगा। कन्हई स्वयं उठकर बैठ गया। उस दिन तो कितना बड़ा उत्सव ब्रजेश्वरी ने किया। तब उन्होंने कहा, कुबला तू ठीक कहती है बहन, इसको बैठने का अवसर दिए बिना इसके अंकों में शक्ति नहीं आवेगी। आज का दिन तो तेरी सम्मति से देखने को मिला है। उत्सव तो उचित है, किंतु ब्रजेश्वरी आज मुझे ही उपहार देने लगी। वे बड़ी हैं किंतु कहीं अपनों को भी भेंट दी जाती है। सब बालकों का संस्कार साथ साथ होता है, किंतु अपने पुत्र की ही न्योछावर मिलने लगे माता को तो मुझे बुरा क्यों लगेगा। मैंने तो अंचल फैलाकर ले लिया। ब्रजेश्वरी उचित ही तो कहती हैं कि अर्जुन और अंशु दोनों उन्हीं के पुत्र हैं। मैं तो उनके इन पुत्रों को दूध पिलाकर पालने वाली धात्री हूँ। अतुला तनिक तेजस्विनी है। उस दिन उसने कह दिया, जीजी लाओ तुमने धाम बना दिया मुझे। भद्र और तोक की तो न्योछावर मैं लिए लेती हूँ, किंतु कन्हई को बड़ा होने दो। यह अपनी इस छोटी चाची का ही रहेगा। वह बड़ा होकर क्या कुछ विशेष बनेगा। ब्रजेश्वरी का कंठ भर आया था। वह तो अब भी तेरा ही है। यह नीलमणि सचमुच अपना है। मुझे समीप पाकर यह कितना उल्लसित होता है। इसे अंक में लो तो किसी के भी अंचल में मुख छिपाकर इसे स्तनपान करने में देर नहीं लगती। और यह अब कुछ कुछ बोलने लगता है। जब कहता है माँ दू, तब वक्ष से दूध न टपकने लगे। ऐसी ब्रज में भला कौन होगी। दाऊ वरुथ विशाल ऋषभ भद्र अर्जुन सब इससे सटकर बैठ जाते हैं और तोक तेजस्वी अंशु देवप्रस्थ आदि को इसके समीप लिटा देना पड़ता है। ये सब कन्हई के समीप के लगते रहते हैं। नंदलाल पास रहता है तो इन्हें माता के स्तनपान का स्मरण ही नहीं आता। इनमें से कोई तो कभी नहीं रोया। कृष्णचंद्र बैठा बैठा क्या देख रहा है। अरे अतुला ठीक कहती है। यह अपने मुख के प्रतिबिंब को ही देख रहा है और उसे पकड़ने के प्रयत्न में है। हम में से सभी को हाथ से रोके रखना है। यह अब दाऊ से अनुज से भी आग्रह कर रहा है। इनके कंधों पर अपने नन्हे कर रख कर संकेत करके कि नीचे रत्न भूमि में जो दिख रहा है उसे पकड़ो। वह मेरे हाथ नहीं आता। मुझे तो प्रतिदिन प्रातः ब्रजराज के भवन पहुंच ही जाना है। ब्रज का नव युवराज अब दोनों हाथों और घुटनों के सहारे सरकने लगा है। बहुत ही सुकुमार है। तनिक सी दूर जाता है और फिर पेट के बल लेट जाता है। वहीं भूमि पर मस्तक रखकर पीछे देखता है। इसकी धूली सनी अलकी कर कपोल और उदर, किंतु उठता है और रुंझुन नुपुर करते किंकड़ी तथा कंकड़ों को झंकार गुंजाते फिर सरकने लगता है। थक जाते होंगे इसके मृणाल मृदुल बाहु। मेरा ही जी इसे अंक में उठा लेने को करता है, किंतु शिशु को कुछ श्रम करना ही चाहिए। इसको कुछ देर स्वतंत्र क्रीड़ा करने देना उचित है। यह बार बार कुछ चलता है और फिर लेट जाता है। अब यह बैठ गया है। कुछ पकड़ना चाहता है। अपने सामने चलती नन्ही पिपीलिका को पकड़ने का प्रयत्न कर रहा है। यह चंचल चींटी इसकी पकड़ में ही नहीं आती। कितना प्रयत्नशील है। बड़े भाई को बुला रहा है कि वह आकर इस भागती काली चींटी को पकड़ ले, किंतु दाऊ या विशाल कहाँ समझते हैं इसका संकेत। इसने
लाल लाल हथेली पर ही दौड़ लगा रही है। अब हथेली उठाए ही किसी प्रकार बैठे बैठे आ रहा है, हाँ हूँ कर रहा है कि कोई यह काली वस्तु इसके हाथ पर से हटा तो दे। अब कृष्णचंद्र घुटनों के बल भली प्रकार चल लेता है, भाग लेता है। कितना भोला भाला, भला भोला है, अलकों से घिरा इसका चंद्रमुख। अभी चलता जा रहा था और मेरे आने की आहट मिली तो खिलखिलाता मुड़कर भैया मैया की ओर भागा है। ब्रजेश्वरी जी ने दोनों हाथ बढ़ाकर अंक में ले लिया। अब उनके कंठ में दोनों भुजा डालकर चिपक गया है और मुड़कर मेरी ओर देख रहा है। इससे लगा होगा यह तो चाची है इसकी। इससे डरकर भला क्यों भागा, अपनी झेप मिटाने को दोनों हाथ फैलाकर मेरी गोद में आने को झुक पड़ा है। मेरी कंठ में आ चिपका है अब यह। इस प्रकार यह किन्हीं किन्हीं गोपियों के अंक में आता है। इसे लेने को किसका मन नहीं मचलेगा, किंतु अब यही दूसरी बुलाती है भुजा फैलाकर, पुचकार कर तो यह किलकता है, मुड़कर देखता है उसकी ओर और मेरे कंठ से चिपक जाता है। कुबला तुम धन्य हो, गोपी कहती है, यह कुबला दल श्याम तुमसे इतना हिल गया है, मेरे तो अंक में ही नहीं आता है। मेरा लाल भी तो है, मेरा हृदय सचमुच हर्ष से गौरव से द्विगुण हुआ जा रहा है, किंतु यह चंचल अब अंक में टिकता नहीं है तो उतरने के लिए मचलने लगा। अब अपने लाल की सहायता करो। गोपी हंस रही है। नीलमणि हाथ हिलाकर मुझे समीप बुला रहा है। क्या बात है, शिशु की समस्या भी तो उसे इतनी ही कड़ी लगती है जितनी हम सबको अपनी समस्या है। अच्छा, यह पक्षियों के प्रतिबिंब पकड़ रहा है और हाथ नहीं आते तो मुझे सहायता करने को बुला रहा था। यह आंगन में आया और पक्षियों की भीड़ कहाँ से आ जाती है। कपोत, काक, शुक, हंस, मयूर, गौरैयों और मैना से लेकर भारी सारस तक, इन सबको वन में सरोवर में कहीं स्थान नहीं, सब दल के दल आ जाते हैं इसी आंगन में और शिशु तो उनको देखकर किलकते भागेंगे ही इनकी ओर। ये सब पता नहीं कैसे इतने धृष्ट हो गए हैं, उड़ते नहीं, कोई समीप आवे तो यहाँ से पुदक कर वहां बैठ जाएंगे। अब नीलमणि इनके प्रतिबिंब पकड़ लेना चाहता है। मुझे इसका ध्यान प्रतिबिंब से हटाकर कपोतों की ओर कर देना है। कपोत साधु पक्षी हैं। शिशु के समीप आकर भी चिंचू नहीं चलाते तो जीजी इन्हें दाने डालती है। मैं मना करती हूँ, ये इतने पक्षी इसी से आंगन में भरे रहते हैं दिन भर। इन्हें देख देख कर तेरा नीलमणि प्रसन्न होता है। ब्रजेश्वरी जी कहती हैं। दाऊ और दूसरे शिशु भी इनके साथ खेलने में लगे रहते हैं। ये कक्षों में चले आते हैं, मैं कहकर भी रुष्ट नहीं हो पाती। वहां भी बालकों के पास पहुंच जाते हैं, इनसे भी दूर नहीं रहा जाता। कोई पक्षी किसी वस्तु में चोंच नहीं लगाता। जीजी सचिंत कहती है, किंतु मुझे तुम में कोई शिशुओं के समीप न हो तो सावधान रहना पड़ता है। पक्षी ही है, कोई भी चंचू चला दे सकता है और शिशु तो समझने से रहे। इन सबको पक्षियों के साथ खेलने में आनंद आता है। नीलमणि अभी देहली नहीं पार कर पाता। हम सब प्रोत्साहित करती है। दाऊ बार बार उठाने का यत्न करता है। यह अपने अनुज की सहायता को सदा आ जाता है, किंतु आज कन्हई ने देहली पार कर ली है। इस मयूर के पीछे घुटनों चलते हुए यह तो होना ही था कि देहली के समीप बैठकर उस पर लेटकर हाथों के सहारे बहुत संभाल कर पार कर सका है। मेरे तो प्राण पलकों में अटके थे। मैंने रोक तो दिया था हाथ पकड़कर जीजी को संकेत से, किंतु हृदय धड़क रहा था, कहीं ये सुकुमार गिर गया तो। अब यह मयूर को भूल गया है, कितने ध्यान से देहली को देख रहा है। आज इसे किसी की सहायता के बिना पार कर लिया है। कितनी अधिक ऊंची है, अब इसे दोबारा पार करेगा। पार करना जो आ गया है इसे, हम दोनों को चुपचाप देखना है। बहुत प्रिय है इसे पानी। एक बूंद पानी भी मिल जाए तो उसे अपने हाथों से फैलाता रहेगा। अभी 2 बार देहली पार करने का कड़ा परिश्रम कर चुका है, किंतु अब पानी पा गया तो सब भूल गया। एक छोटे जलपात्र को लुढ़का दिया इसने और अब दोनों भाई उसमें हाथ
सबको ही माँ कहता है। पहले ताऊ को भी दाऊ कहता है और फिर स्वयं सिर हिलाता है। समझता है कि यह नहीं, किंतु करे क्या, वही दाऊ निकलता है इसके मुख से। और जब ताई को दाई कहता है तो सब हंस पड़ती है, सिर हिलावेगा और उन्हें भी हार कर माँ कहेगा। मैंने प्रयत्न किया कि यह मुझे चाची कहे, क्योंकि इसे अब चाचा को चाचा कहना तो आ ही गया है। मुझे चाची कहेगा तो कितना अच्छा लगेगा, लेकिन सिर हिला देता है, हंसता है और माँ कहकर गोद में चढ़कर कंठ से लिपट जाता है। महर्षि शांडिल्य कहते हैं, जो शिशु ऋस्वसर प्रारंभ में नहीं बोल पाते, महाप्राण अक्षरों का उच्चारण करते हैं, वे महाप्राण हैं। श्रुतधर होते हैं वे। यह चिरजीवी हो, सकुशल रहे। हम गोपों के इस युवराज के लिए बहुत विद्या आवश्यक तो नहीं है, किंतु लगता है कि यह विद्या के विषय में भी पिता पितामह का नाम उज्जवल करेगा। नीलमणि ने देहली क्या पार कर ली। हम सबकी कठिनाई बहुत बढ़ गई। अब यह अवसर पाते ही भवन से निकल जाता है। किसी गोप या गोपी को आगे जाते देखेगा तो घुटनों चलता उसी के पीछे लग जाएगा और थकेगा तो पुकारेगा, दाऊ अथवा माँ। इसे लगता है कि सब इसके ताऊ या माँ है। केवल ब्रजराज को बाबा कहता है, अपने चाचा को भी दाऊ ही कहता है। जब आगे जाता गोप या गोपी मुड़कर देखेगी, गोद में लेने बढ़ेगी, तब उसका मुख देखकर भागेगा पीछे मुड़कर। ऐसे में खुले पथ पर ये शिशु पता नहीं कितनी दूर चले जाएं, तनिक ध्यान न दो तो। और पथ पर तो पशु हैं, छकड़े दौड़ते आते हैं, पता नहीं कितनी विपत्तियां हैं वहां। हम सबको तो एक सुविधा भी है कि अपनी शिशु यहाँ छोड़ जाओ और घर का काम कर लो, किंतु ब्रजेश्वरी और रोहिणी जी को तो इनके कारण तनिक भी शांति नहीं, कुछ कर नहीं पाती बेचारी। ये सब साथ ही रहेंगे इतना तो ठीक, किंतु ये कब क्या करने लगेंगे कोई ठिकाना है। उसमें भी यह नीलमणि तो अभी से बहुत चपल है, इसे पता नहीं कब क्या सूझने लगे। इसे जो सूझेगा सब वही करना चाहेंगे। सायंकाल मंगल प्रदीप जलते ही यह उसे पकड़ना चाहता है। दीप शिखा भी इसे कोई मुख में देने योग्य वस्तु लगती होगी। आवहनीय कुंड की अग्नि के लिए भोजनालय में दहकते अंगारों के लिए दौड़ पड़ता है, घुटनों सरकता। इसे न पकड़ो तो यह अंगार ही पकड़ लेगा। मयूरों को भी इसके चारों ओर नाचते रहना है। वे आंगन में ही पंख फैलाए धीरे धीरे घूमते हैं। बालक दोनों हाथों में पकड़ लेते हैं पक्षियों को। शाम तो मयूर के ऊपर ही बैठने लगा कर। पक्षी चोंच चला दे सकते हैं, फड़फड़ाते समय उनके पंजे या पंख लग सकते हैं कहीं भी। अब ये कपी हैं, कितना भी भगाओ या आंगन में बालकों के पास कूद कर आए भी न मानते नहीं। कृष्ण इनके कान या कंठ पकड़कर किलकारी लेता है, भद्र लिपट ही जाती है इससे। दाऊ इनकी पूंछ खींचता है, ये काटते नहीं, डराते नहीं, किंतु इनका कुछ ठिकाना है। हम में से कोई समीप जाए तो ये दांत दिखाते हैं। कैसे रोहिणी जीजी बालकों को क्षण भर भी छोड़ सकती है किसी के भरोसे। गोपों को गाय भी चरानी है, कोई कहाँ तक द्वार पर लाठी लिए बैठा रहे। और महावन के मृगों को तो इन दिनों कुछ हो गया है, ये वन से भाग आते हैं। ब्रजराज के आंगन में बालकों को सूंघते हैं और कूदते हैं उनके ऊपर से। कहीं इनके खुर सींग लग जाए तो बालक इनके कान सींग पकड़ लेते हैं, चाहे जब चोट लग सकती है। ये काली उज्ज्वल स्वर्णिम बिल्लियां हैं कि म्याऊं म्याऊं करती बालकों के ही आसपास घूमती रहेंगी। ये बच्चे भी तो इन्हें नवनीत खिलाते हैं, किंतु शाम इनको करों से पकड़कर प्रसन्न होता है। बिल्लियां अपने नख छिपाए तो रहती हैं, पर पशु ही तो हैं। शिशु तो इनके मुखों में उंगली डालते हैं, इनकी मूछें खींचते हैं। बिल्लियों के नख दंत। अभी अभी की ही तो बात है, मैं तनिक रसोई में चली गई रोहिणी जीजी के पास। अतुला भी कुछ कहने आई और सब आंगन में पथ में पहुंच गए। ब्रजेश्वरी जीजी पुकारती दौड़ी, अरे सब कहाँ चले गए? जो देखा उससे तो जी धक से रह गया। नीलमणि अपने झब्बरे कुकुर के मुख में हाथ डाले उसके दांत देख रहा था, सिर झुकाए। भद्र और अर्जुन उसके कान खींच रहे थे। दाऊ उसकी पीठ पर ही बैठने जा रहा था और विशाल उसकी पूंछ सीधी करने में लगा था। मैया को देखकर सब किलकारी लेकर उनसे ही लिपट गए। मैं देखती ही रह गई ब्रजेश्वरी की वह शोभा। एक साथ 3 को अंक में उठा लिया उन्होंने और 2 को एक हाथ की उंगलियां पकड़ा दी। इतने सबको अकेली यही संभाल सकती है। बहुत सीधा, अत्यंत स्वामी भक्त है यह श्वान। सब
सब शिष्य इस पर लद भी जाते तो उठता नहीं, किंतु नीलमणि तो दांत ही पकड़ रहा था। वैसे यह पक्षियों, बिल्लियों, वन मृगों तक पर भी कभी दौड़ा नहीं। इन्हें सब क्या समीप आने पर भी शांत बैठा ही रहता है। ये सब बालक ही तो हैं। सुई, छुरी का, तलवार इन सब के लिए खिलौना है। इन्हें चोट लग सकती है नन्हे बाट से भी, और पाक गृह में, आंगन में, कक्ष में कहीं भी ये चले जाते हैं। जो हाथ लगे उसी से खेलने लगते हैं। कन्हई अब बैठकर द्वार की देहली भी पार कर लेता है। कोई पुकारे रोके तो बार बार अपनी घुंघराली अलकों से घिरा चंद्रमुख घुमाकर पीछे देखेगा और हंसता खिलखता घुटनों के बल भागेगा, अथवा पुकारने वाली के ही अंक में आने को दोनों भुजाएं उठा देगा। ब्रजेश्वरी जी सेवकों सेविकाओं पर झल्लाकर भी हंस पड़ती है। रुष्ट होना बहुत काम आता है इन्हें। सेवक है कि सावधानी ही नहीं रखते। छुरिकाए, सुई, हंसिए, कुठार कहीं ऐसे नहीं रखे जा सकते कि बालक उन तक ना पहुंच सके। कोई क्या क्या छिपा कर रखेगा। गोपराज का गृह है, लकुट बाट लकड़ियां सबके ही ग्रहों में रहती है। शिष्यों को इससे क्या कि लकुट में परशु लगा है अथवा भल, इनको आहत कर सकती है छोटी लकड़ी भी, और ये भारी दंड को भी भड़ाम से गिराकर हंसते खिलकते हैं। एक ने गिरा लिया लकुट तो अब दूसरे को भी कोई गिराने को चाहिए। भगवान नारायण ने रक्षा की कि किसी के ऊपर नहीं गिरा। भांड तो फूटना था, कोई बात नहीं। अब सिंघाड़े छीले जा रहे थे और सबके सब पाकशाला में पहुंच गए। सेविका इनके सुंदर मुख ही देखती ठगी सी रह गई। यह तो कुशल हुई कि रोहिणी जीजी के साथ हम सब दौड़ पड़ी। वैसे यह भूल ही थी। हमारे इस प्रकार दौड़ने से कहीं बालक आगे को भाग पड़ते। हाय कितने तीक्ष्ण